तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन पढ़ते समय, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ते समय हमारा एनर्जी कॉन्सेप्ट का, फोर्स का, पावर का, इनका कोई काम नहीं होता है, बट फिर भी हम उनके एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिख लेंगे। सो बेसिकली हम अपने सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होगी, दूसरा वो जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब पार्टिकल चल रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। सो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या बातें होंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मान लिया मैं कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो हम पार्टिकल को चार जगह बना के देख ले रहे हैं। तो यहाँ है, सो पार्टिकल की स्पीड v, यहाँ गया तो पार्टिकल की स्पीड v, इधर गया तो पार्टिकल की स्पीड v, और यहाँ गया तो पार्टिकल की स्पीड v। ये मैंने आपको बता रखा है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। सो वेलोसिटी जो है टेंजेंट के अलोंग होगी। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलते हैं, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट होगा कि स्पीड इज कांस्टेंट। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसको गलती से भी वेलोसिटी नहीं बोलना है, क्यों, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो स्पीड इज कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। सेकंड, यदि हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन इसमें केवल सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन किधर की तरफ होगा, काइनेमेटिक्स में मैंने इस बात को डिस्कस कर दिया है कि क्यों होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। सो पार्टिकल चूँकि जब सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। सो ये AC हो गया, तो AC इज़ ऑलवेज टुवर्ड दिस सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ होगा AC। सो यहाँ पर AC सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लिखेंगे। सो AC विल बी इज इक्वल टू v²/r, या v²/r यदि नहीं लिखना है तो r⍵² लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 80, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज 0। क्यों 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है dv/dt, ये आ गया 0। क्यों 0 हो गया, बिकॉज v इज़ कांस्टेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में d/dt मैंने बताया था कि दिस dv/dt इज़ नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो कांस्टेंट है। अभी आपको फोर्स लगाना है। सो न्यूटन्स सेकंड ला क्या बोलता है कि फोर्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है Fc, दैट विल बी इज इक्वल टू m × AC। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे AC की, से किसकी इक्वल हो जाएगा, mv²/r, ये यहाँ पर हो जाएगा mr⍵²। और ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिधर की तरफ एक्सेलेरेशन होता है हमेशा फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होगी। उस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जरूर होगा और वो एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होगा। उसको मैंने AC से लिख दिया, AC इज इक्वल टू v²/r या r⍵²। 80 टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होगा, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। फोर्स कितना होगा, Fc इज इक्वल टू m × AC, ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्क डन के लिए भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन में हम ये लिखेंगे कि वर्क डन नहीं होगा सेंटीपिटल फोर्स का, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाई, पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स is 0, work done by centripetal force is 0 because it is perpendicular, to velocity। velocity लिख सकते हैं, it is perpendicular to velocity। velocity नहीं लिखना है तो आप एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं।
हर टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो फोर्स होगा इसका वर्क डन हमेशा 0 होगा। ये मैं आपको इलस्ट्रेट करके सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया कि ये मेरा पार्टिकल है जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है, यहाँ सेंटर है इसका, रेडियस और ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये इधर की तरफ फोर्स होगा। सो फोर्स को मैं FC लिख देता हूँ। सो सेंटीमीटर फोर्स इज दिस, इट इज़ टुवर्ड द सेंटर, दिस इज़ द वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब इसी डायरेक्शन में एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट होगा DS। सो फोर्स एंड वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर। सो FC इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब आप देखिए वर्क डन जो होता है, वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, DW वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क में आपको पढ़ाया जाएगा, वर्क में आप रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। अब मैं इसको F इंटू DS को लिख देता हूँ V इंटू DT। VDT कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, V इज़ DS बाई DT। सो DS की जगह BDT लिख दिया। अब ये फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपके पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर V है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। सो F और B, F डॉट B हो गया। मैंने DS को हटा करके DS की जगह BDT लिख दिया। तो F और D फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होंगे। क्यों? बिकॉज सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से F डॉट B आ गया। और F डॉट B यहाँ पर दोनों 0 हैं, सो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका। सो वर्क डन इज़ 0। सो यदि एलिमेंट्री वर्क डन 0 है, सो टोटल वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। सो सेंटीपिटल फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, और यदि वर्क नहीं हो रहा है तो कभी भी पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा? क्योंकि वर्क ही नहीं है, तो पावर ट्रांसफ़र पूछ लेता है। सो इसका एक रीज़न ये लिख सकते हैं कि there is no transfer of power, there is no transfer of power by centripetal force, because work done by it is 0, because work done by it 0। तो वर्क डन 0 होने की वजह से सेंटीपिटल फोर्स कभी भी पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सो आप यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है तो लगाता रहेगा। क्यों लगाता रहेगा? कि वहाँ से आप ना तो उसे एनर्जी बाहर निकाल सकते हैं, ना उसको एनर्जी दे सकते हैं। सो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से कोई पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये पावर क्या है, वर्क क्या है, ये वर्क एनर्जी वाले में पढ़ाया जाएगा। हम जस्ट एलिमेंट्री बातें डिस्कस कर रहे हैं इनका, जिससे हमारी एक जगह सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं। से मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स में बता दिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक चीज़ होगी कि वो जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही है वो सेंटर की तरफ होगा, और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो mv²/r के इक्वल होगी, या mr², जिसका नाम हमने क्या रख दिया, सेंटीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन NUCM, ये नाम रख दिया मैंने। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे यदि आप कोई एक ये मान लेते हैं सर्कल, और फिर आप यहाँ बताते हैं। सो मान लिया कि यहाँ पार्टिकल की स्पीड v थी, और जब हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, मान लो v1 हो गई, फिर यहाँ पहुँचेगा तो फिर बदल जाएगी, मान लिया कि v2 हो गई। अब ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो होगा क्या इसमें कि इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तो सेंटीपिटल फोर्स होगा, इसके इधर ही फोर्स लग सकता है टेंजेंट की तरफ। सो ये हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तरफ ft लग सकता है यदि स्पीड बढ़ रही है, और यदि स्पीड कम हो रही होगी तो वेलोसिटी इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ft लग सकता है।
सो टेंजेंशियल फोर्स जब तक आप नहीं लगाएंगे, टेंजेंशियल का मतलब एलॉन्ग द टेंजेंट, और वेलोसिटी किधर है, टेंजेंट की तरफ। यदि आप इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा या तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब तक आपका फोर्स वेलोसिटी के एलॉन्ग नहीं है तब तक फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है। तो स्पीड बढ़ रही होगी तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, स्पीड कम हो रही होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स तो हमेशा इधर ही की तरफ होगा। सो हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला है कि जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी, है ना, तो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। सो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यदि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड यदि इसकी बढ़ रही होगी तो फोर्स जो है वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा, टेंजेंशियल फोर्स। स्पीड घट रही होगी तो जो फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बता सकते हैं। अब इसमें हम यदि एक्सेलेरेशन बताना चाहें तो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा AC, वो उस टाइम पर जिस समय आप ले रहे हैं उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, v²/r, यह होगा r⍵²। तीसरी बात है कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा dv/dt, यह एक इसके इक्वल होगा, r⍵ के इक्वल होगा। ये हम लोग सब पढ़ रखे हैं, v = r⍵, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। अब यदि अपने को ये पता चल गया है तो हम जो है रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं और उसका हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, m × AC। m × AC का मतलब कितना होगा, mv²/r, या इसी को हम कितना लिख सकते हैं, mr⍵²। इसी तरीके से मैं टेंजेंशियल फोर्स बता सकता हूँ। सो टेंजेंशियल फोर्स किसके इक्वल होगा, m × AT, AT नहीं लिखना है तो m dv/dt, वेयर v इज द स्पीड, और यहाँ पर हो जाएगा d/dt r⍵, तो mr⍵। सो ये कौन सा फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स। अब नेट फोर्स मान लो आपको बताना है, सो आप जो है यहाँ पर नेट फोर्स बता सकते हैं। सो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, F टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस F सेंटीपिटल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि ये किसी भी पॉइंट पर सर्कल में यदि आप ले रहे हैं, मान लो मैं इस पॉइंट को ही ले रहा हूँ, तो इधर की तरफ तो कौन सा फोर्स हो गया, F सेंटीपिटल, और इधर ऊपर की तरफ कौन सा हो गया, F टेंजेंशियल। सो आपका जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सो दिस इज़ योर नेट फोर्स F। तो F फोर्स हो गया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो √FC² + FT²। हम मान लेते हैं रेडियस वाले के साथ इसका एंगल थीटा है, सो आप यहाँ पर इसका tan थीटा लिख सकते हैं। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू FT/FC, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड द रेडियस वेक्टर। सो एंगल आप जो है इसको आसानी से बता सकते हैं। अब यदि ये वर्क बताना हो या हमें पावर बताना हो तो हम आराम से बता सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स का तो वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सो आप लिखेंगे नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय सेंटीपिटल फोर्स, नो वर्क इज डन बाय सेंटीपिटल फोर्स बिकॉज it is perpendicular, because it is perpendicular to velocity। ये आप लिख सकते हैं एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। अब हम टेंजेंशियल फोर्स का वर्क जरूर करेंगे, है ना। सो देयर विल बी वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। सो नेट फोर्स का वर्क डन होगा, सो देयर विल बी वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क जरूर होगा। अब आप जब वर्क निकालना चाहेंगे टेंजेंशियल फोर्स का, सो जो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज W इज इक्वल टू F टेंजेंशियल इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये cos 0 यदि उसके पैरेलल है तो एक इसके इक्वल हो जाएगा FT इंटू S, या इसके यदि अपोजिट है सो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FT इंटू S इंटू cos 180, से किसके इक्वल हो जाएगा -FT इंटू S, वेयर S इज़ द डिस्टेंस अलोंग सर्कम्फरेंस। तो S क्या चीज़ है, S इज डिस्टेंस अलोंग सर्कम्फरेंस। सो ये ध्यान रखना है,
बहुत बार हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे जो एनर्जी के फॉर्म में होंगे, तो मैंने आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दे दिया है कि यदि कोई पार्टिकल है जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो यहाँ पर है वो, सो पार्टिकल है, इसकी इधर की तरफ मान लेते हैं वेलोसिटी है, इसी के तरफ ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो ये इसकी स्पीड बढ़ रही होगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा हो सकता है ये स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, और यदि डिक्रीज कर रही होगी तो ऐसे भी हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी पार्टिकल की इधर की तरफ है और फोर्स टेंजेंशियली उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर Ft नीचे की तरफ हो गया टेंजेंशियल, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है और ये भी यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वो सरकमफरेंस के लॉन्ग, छोटे छोटे यहाँ पर सरकमफरेंस के लॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब यदि अपने को पावर ट्रांसफ़र लेना है, सो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो पावर ट्रांसफ़र करेगा, तो देयर विल बी पावर ट्रांसफ़र बाय टेंजेंशियल फोर्स, सो देयर विल बी पावर ट्रांसफ़र बाय टेंजेंशियल फोर्स। सो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। सो इसमें हमें ऐसा नहीं कि वर्क और पावर के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, टेंजेंशियल फोर्स का पावर जो है ट्रांसफ़र होगा। सो पावर इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, F डॉट B हो जाएगा। फोर्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है सर्कुलर मोशन को बता सकते हैं। यदि हमारा सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल भी होगा। यदि आप नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो √AC² + AT² होगा, उस पर टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स भी लगेगा और हम नेट फोर्स लगा सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्स वर्क नहीं करेगा लेकिन टेंजेंशियल फोर्स वर्क ज़रूर करेगा। सो इसमें हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन करना है। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving in a circle of radius 2 meter with speed 2 meter per second. Find, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फाइंड फर्स्ट FC, सेकेंड FT. So we have to find FC and FT. So we have to find centripetal force and tangential force. इजी है, पार्टिकल का मास दिया है m = 2, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r = 2 मीटर with speed v = 2. So first is F = mv² divided by r. So this is 2, v² is 4/2. तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। टेंजेंशियल जो है Ft = m × AT, या यहाँ पर m and AT is dv/dt. सो 2 d/dt, b तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 हो गया। सो F टेंजेंशियल = 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स नहीं हो सकता है, केवल और केवल सेंटीपिटल फोर्स होगा। तो मान लिया ये यहाँ पर सेंटर है, ये ले लिया, इधर की तरफ ये वेलोसिटी है, सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो F सेंटीपिटल। सो FC = mv² r, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो v² r होता है। और यहाँ पर है ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving in a circle
of radius 2 meter with speed v is equal to 2t meter per second. Find first centripetal force, second tangential force and third net force. So ये एकदम आसान सा है, बहुत आसानी से बता सकते हैं. m जो है वो 2 kg है SI सिस्टम में, ये r की वैल्यू 2 एंड v इज इक्वल टू 2t. सब वेलोसिटी वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल है तो आप आसानी से आप बता सकते हैं हम इसको. तो सबसे पहले at निकाल लेता हूँ मैं, काम पड़ेगा. सो at इज dv बाई dt, यहाँ आ जाएगा d बाई dt और 2t, तो यहाँ आ जाएगा 2. अब फर्स्ट है f सेंटीपिटल m v स्क्वायर बाई r. सो आप देख लीजिए m की वैल्यू कितनी है 2, v स्क्वायर इज 2t स्क्वायर डिवाइड बाई r इज़ 2, कैंसिल हो गया. r यहाँ मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ. सो यहाँ आ जाएगा 4t स्क्वायर. डेफिनेटली फोर्स विल डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि स्पीड वो दिया रहेगा कि 1 सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पर निकालना है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. मैंने यहाँ पर वेरिएबल ही रखा. FC एक इसके इक्वल होगा m इंटू AT, m और AT कितना है, m इज़ 2 एंड AT इज़ 2, सो इट इज़ 4 न्यूटन. यहाँ पर आ गया. थर्ड है F सेंटीपिटल नेट फोर्स. सो नेट फोर्स इज F इज इक्वल टू F सेंटीपिटल स्क्वायर प्लस F टेंजेंट स्क्वायर. तो सेंटीपिटल है 4t स्क्वायर, सो 4t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे, सो इट इज़ 4 और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1. अब आपको यदि कोई टाइम पे निकालना है तो टाइम की वैल्यू दी रहेगी, अदरवाइज टाइम का एक्सप्रेशन इसमें ज़रूर रहेगा. जब तक हमारी स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, हमारी स्पीड जो है जैसे जैसे पार्टिकल चक्कर लगाएगा बदलनी चाहिए. तो वेलोसिटी कितनी थी, 2t थी, तो मैंने ले लिया. सो FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर, FC स्क्वायर 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंड FC दिस इज F टेंजेंशियल, symbol is this FT is equal to m into AT to 4 न्यूटन. तो यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये 4 आ गया. और यहाँ t स्क्वायर का स्क्वायर है, सो दिस इज t टू द पावर 4 प्लस 1. सो इस तरीके से आप बता सकते हैं. t की वैल्यू दी रहेगी, t की वैल्यू पुट करके आप आसानी से इसके आंसर को निकाल सकते हैं. तो अंदर ले गए 16 टू द पावर 4 प्लस 16, यहाँ पर किया 16 टू द पावर 4 प्लस 16, तो एकदम करेक्ट आ रहा है. तो ऐसे टाइम की वैल्यू हमें दी रहेगी और टाइम की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. नहीं दिया है तो टी के फॉर्म में ही रहेगा. यहाँ पर आगे क्वेश्चन करना है अपने को. ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circle of radius r with speed kt, with speed v is equal to kt. सभी वेरिएबल्स ले लिए मैंने, इसमें सिंबल के फॉर्म में ले लिया. फाइंड फर्स्ट सेंटीपिटल फोर्स, सेकंड टेंजेंशियल फोर्स, थर्ड नेट फोर्स. सो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं हम. मास m दिया है, रेडियस r दिया है एंड वेलोसिटी kt. वेरिएबल है, यदि कभी भी स्पीड वेरिएबल हो तो टेंजेंशियल और सेंटीपिटल दोनों फोर्स लेंगे. फर्स्ट सेंटीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर. सो आप देख लीजिए एम वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. दिस इज योर सेंटीपिटल फोर्स. सेकंड टेंजेंशियल फोर्स एम इंटू ए टी. ए टी ही लिख देता हूँ, एम इंटू ए टी एंड ए टी इज़ डी वी बाई डी टी. तो एम
dv/dt। सो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको, m d/dt और जो v है वो kt के इक्वल है। सो यहाँ हो जाएगा कितना, m इंटू k, आ गया, dt/dt 1 हो गया। एंड नेक्स्ट है थर्ड में नेट फोर्स। सो नेट फोर्स F इज़ रिजल्टेंट ऑफ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल, सो FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो FC स्क्वायर इस इसका स्क्वायर कर देंगे आप तो m k स्क्वायर t स्क्वायर बाई r, दिस इज होल स्क्वायर, प्लस FT स्क्वायर, दिस इज mk स्क्वायर। सो आप चाहें तो m जो है वो बाहर ले सकते हैं और k भी यहाँ से बाहर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। फिर आ गया आपका नेट फोर्स। सो सिंपल है, कभी भी अपने को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे काम कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में काम कर रहे हैं तो हम पहले पता लगा लेंगे कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो केवल सेंटीपिटल फोर्स लगेगा जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें दो फोर्स लगेंगे, एक वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सेंटर की तरफ जिसको सेंटीपिटल फोर्स लिखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड mv²/r के बराबर होगा, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जो स्पीड की मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। टेंजेंशियल फोर्स से कोई फार्मूला नहीं होगा, वो होगा AT निकालना पड़ेगा, AT dv/dt के इक्वल होगा, इसलिए हमें B का एक्सप्रेशन हमेशा दिया रहेगा। क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circle of radius r with the speed v is equal to ks. Find first centripetal force, सेकेंड टेंजेंशियल फोर्स, थर्ड नेट फोर्स। सो ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन एस। एस क्या चीज़ है, वेयर एस इज द डिस्टेंस अलोंग सरकमफरेंस, सो दिस इज द डिस्टेंस। सो काफ़ी इजली बता सकते हैं हम यहाँ पर, मास m इज गिवन, रेडियस r एंड वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू ks। अब आपको सबसे पहले सेंटीपिटल फोर्स निकालना है। सो ये हो जाएगा mv² डिवाइड बाई r। सो आप यहाँ देख लीजिए mv² इज k² s² बाई r, ये आ गया। सेंटीपिटल फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज v² बाई r। टेंजेंशियल f टेंजेंशियल ये होगा m/at, और यहाँ पर m/at को लिखूँगा dv/dt। काइनेमेटिक्स में मैंने ये समझा रखा है कि इसको v dv/ds भी आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखना चाहता हूँ, बिकॉज दिस टाइम वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन s। अब आप यहाँ पर ft लिखेंगे, m v की वैल्यू लिख देंगे, v इज ks एंड दिस इज d/ds एंड दिस इज ks। तो d/ds s तो 1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा m k इंटू k इज k² एंड दिस इज s। सो ऐसे बता सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है थर्ड, f इज इक्वल टू अंडर रूट fc², दिस इज fc² प्लस f इंटू t²। सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड fc²। सो fc² इज m k² s² डिवाइड बाई r होल स्क्वायर प्लस ft², दिस इज m k² s होल स्क्वायर। सो दिस इज योर नेट फोर्स f। सो मैंने आपको इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है, और इधर वाले में वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, इससे पहले वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। और ये जो क्वेश्चन कराया मैंने आपको, इसमें हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को बताने के लिए अपने को ये बताना पड़ेगा कि वो जो है किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, ये देख।
सो इस क्वेश्चन में हम फोर्स निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। काइनेटिक एनर्जी दिया है। सो ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circle of radius r with kinetic energy k into s. Find टोटल फोर्स, केवल फोर्स भी लिखा रह सकता है। फाइंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ लग सकता है अपने को, वैसे कोई बहुत टफ सा नहीं है। सो क्वेश्चन में हमें फोर्स बताना है। फोर्स दो होंगे, Fc mv² सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल Ft इज इक्वल टू m इंटू AT एंड AT हम कैलकुलेट करेंगे अभी। सो AT जो होता है वो dV/dt या V dV/ds, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये अपने को ज़रूरत है इसकी। और देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया है अपने को। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमें दिया है वो दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू एस। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² एंड दिस इट ks। सो यहाँ से आप v² बता सकते हैं। सो v² कितना हो गया, 2ks डिवाइड बाई m। दिस इज़ योर वेलोसिटी स्क्वायर। अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, mv² बाई r, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। सो r आ गया। सो m बाई r यहाँ हो गया एंड b² इज 2ks डिवाइड बाई m। कैंसिल कर दिया मैंने इसको। सो f सेंट्रीपिटल ये किसकी इक्वल हो जाएगा, दिस इज 2ks डिवाइड बाई r। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अब अपने को टेंजेंशियल फोर्स और बताना है। सो टेंजेंशियल फोर्स के लिए हमें AT निकालना पड़ेगा। सो AT किसके इक्वल होता है, AT इज dV/dt या V dV/ds, ये हम निकालना चाहते हैं। अब आप इसके लिए देखिए हमें वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी कितना दिया, वेलोसिटी का स्क्वायर 2ks/m। सो मैं इसको v² से सॉल्व कर दूंगा, ज़्यादा इजी होगा ये। 2ks/m, ये v² दिया, चेक कर लीजिए। v² इज 2ks/m, सो इट इज़ 2k। और मेरे को क्या चाहिए, v dV/ds। तो मैं दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, d/ds v², और यहाँ पर भी d/ds 2ks डिवाइड बाई m, ऐसे। अब आप देखिए v² है तो v² का डेरिवेटिव 2v होगा, यहाँ v है यहाँ ds है। सो dV/ds से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों अलग अलग जो है वेरिएबल हैं s के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप देखिए 2k/m तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2k/m, एंड ds/ds कितना हो गया, 1 आ गया। सो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर बताएंगे v dV/ds, ये AT है, ये बताया v dV/ds AT है, और AT किसकी इक्वल हो गया, k/m की इक्वल हो गया। इसी तरीके से F टेंजेंशियल आप लिखेंगे, F टेंजेंशियल इज m इंटू AT। सो m और AT कितना है, k/m। सो m से m कैंसिल हो गया। सो F टेंजेंशियल इज इक्वल टू k। सो आ गया टेंजेंशियल फोर्स आपका k के इक्वल आ गया। सो ऐसे सॉल्व करके आप बता सकते हैं। अब अपने को टोटल फोर्स बताना है। सो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू √Fc² प्लस Ft² एंड F सेंटीपिटल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ कितना था, 2ks/r। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2ks/r का स्क्वायर प्लस F टेंजेंशियल इज k, सो इट इज़ k²। सो ऐसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं, ये आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना था, टेंजेंशियल फोर्स को जो है आपको दूसरे तरीके से निकालना था, तो मैं बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पर v² की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, v² थी 2ks/m। हो सकता है कि अपने को एग्ज़ाम में स्ट्राइक नहीं करे जैसे मैंने किया है, तो ये हो जाएगा √2ks/m। सो AT dV/dt
इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो डी बाई डी टी और ये 2k/s/m। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2k/m तो कांस्टेंट है और √s हो जाएगा 1/2√s और ds/dt, ds/dt इज़ v। आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए और आप सॉल्व कर लेंगे तो ये k के इक्वल हो जाएगा। ये मैं वहाँ पर छोड़ता हूँ, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख दें। √s का जो डिफ्रेंशिएशन है 1/2√s होगा और ds/dt, फिर आप v की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं।